डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं प्रेशर, या नहीं तो खरीद लेते, या नहीं तो खरीद लेते। चोर की दाढ़ी में तिनका। द नेशन वांट्स टू नो कि आखिर रूबिका लियाकत को इतना गुस्सा क्यों आया। सदन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न किसी पत्रकार का नाम लिया और न ही किसी चैनल का, लेकिन रूबिका लियाकत गुस्से में आग बबूला हो गई और तो और चैलेंज तक करने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है और पत्रकारों ने कैसे रूबिका लियाकत को धोया और जबरदस्त क्लास लगाई है, हम आपको तफ्तीश से बताएंगे, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर की शुरुआत रूबिका लियाकत के उस ट्वीट से करते हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रूबिका लियाकत चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं, वो भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या लिखा है रूबिका लियाकत ने, उनका ये ट्वीट, उनका ये बयान बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चैलेंज करती हूँ, उसी संसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई भी किसी की ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर, वरना माफी मांगिए। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और ये बातें करने वाला कोई और नहीं, रूबिका लियाकत हैं। अगर अपने ही पिछले वीडियो या फिर खबरें उठाकर देख ली होती तो इस तरह का चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होती। वैसे फिलहाल कौन बिका है कौन नहीं बिका है ये अब किसी से नहीं छुपा हुआ है। और जहां तक रही रूबिका लियाकत की बात, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज कर रही है और कितना भड़क गई हैं, वो तो आप देख ही सकते हैं। उनका कहना है कि एक पाई भी किसी से ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी। वैसे क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में खड़े होकर, जिस पर इतना गुस्सा है रूबिका लियाकत को। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ध्यान से सुनिए, इस बयान को सुनिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे चोर की दाढ़ी में तिनका निकलकर बाहर आ गया है और पत्रकारों ने ही रूबिका लियाकत को चैलेंज किया है और इनकी क्लास लगाई है। जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है। और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं प्रेशर, या नहीं तो खरीद लेते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में खड़े होकर आप देख सकते हैं पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सच बोलता है उसको सच बोलने नहीं दिया जाता है, जो सच लिखता है उसको सच लिखने नहीं दिया जाता है। आलम तो ये हो चुका है कि अगर कोई शाम के समय प्राइम टाइम में डिबेट में भी अगर सच बोलता है, अपनी बात रखना चाहता है, उसे दूसरे ही एंकर हटा देते हैं या फिर कि उसको खरीद लिया जाता है। तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का इशारा किस तरफ है ये हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पर भड़का कौन है वो आप देख सकते हैं। गुस्सा रूबिका लियाकत को आया है, ना रूबिका लियाकत का नाम लिया है, ना उनके चैनल का नाम लिया है, ना किसी को लेकर स्पेसिफिकली बातचीत की गई है, लेकिन मैडम ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज किया है और कहा है कि एक पाई भी किसी से ली होगी तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। फिलहाल आपको बता दें कि जब से रूबिका लियाकत का ये ट्वीट निकलकर सामने आया तब से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आपको आखिर गुस्सा क्यों आ रहा है। देखिएगा, काबिश अजीज हैं, पत्रकार हैं, मैडम के ट्वीट पे, रूबिका लियाकत के ट्वीट पर लिखती हैं कि खड़गे जी ने आपका नाम नहीं लिया, फिर इतनी मिर्ची क्यों लगी है? दम है तो मास्टर स्ट्रोक में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी से सवाल कीजिए, वरना हम भी जानते हैं कि खरीदे हुए एंकर के सवाल आप नहीं थकते हैं क्या? से शुरू होकर आप आम चूस कर खाते हैं या फिर कि काट कर खाते हैं,
पर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सच बात है, इसी तरह के सवाल किए जाते हैं कि ऐसे पत्रकारिता को खेल बनाकर रख दिया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबको पता है कौन बिका है, कौन नहीं बिका है, कौन गोदी मीडिया है, कौन गोदी मीडिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैडम ने ऐसा लग रहा है जैसे सेल्फ गोल कर लिया है। चैलेंज करने के लिए इनको कोई और नहीं मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज कर रही हैं, वो भी कितने दम के साथ। आप देख सकते हैं इनकी हिम्मत को भी दाद देना चाहिए, ऐसी खबरें चलाती हैं और चैलेंज तो देखिए कैसे कर रही हैं। और वैसे भी कौन सा पत्रकार आकर कहेगा सामने कि मैं बिका हुआ हूँ। एक पाई भी किसी से ली होगी तो नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे। फिलहाल कुछ और आपको ट्वीट भी दिखाती हूँ। जाकिर अली त्यागी अभी पत्रकार हैं, लिखते हैं रूबिका बहन, खड़गे जी ने आपका नाम नहीं लिया है बल्कि ये कहा है कि सरकार ने एंकरों को खरीद लिया है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बुरा उनको लगना चाहिए जो बिके हैं। मैं भी इसी बात को कहता हूँ, सरकार ने मीडिया को खरीद लिया है और वो लोकतंत्र का पिलर होकर जनता के खिलाफ खड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये भी पत्रकार है और इन पत्रकार जाकिर अली त्यागी पत्रकार होने के नाते भी इनका यही मानना है कि सरकार ने मीडिया को खरीद लिया है, क्योंकि गोदी मीडिया कैसे चाटुकारिता कर रहा है, कैसी खबरें चला रहा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। हर कोई ये समझता है मैडम है कि चैलेंज करने के लिए उतरी हैं। फिलहाल एक और ट्वीट आपको दिखाती हूँ। श्याम मीरा सिंह है, पत्रकार हैं, ये भी लिखते हैं कि मैं भी आपके ही इस पेशे में होने के नाते आपको चैलेंज करता हूँ कि आपने चैलेंज में अपने चैनल में मोदी शाह योगी के खिलाफ एक शो ही कर दीजिए। अडानी एक शो करके दिखाइए, अडानी पर एक शो कर दो, मोदी शाह पर एक शो कर दो। जितने सवाल आपने विपक्ष से पूछे हैं उसके आधे ही अडानी मोदी से करके दिखा दीजिए। अगर नहीं पूछ सकती तो पत्रकारिता के पेशे में माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो माफ़ी मांगने के लिए अब उल्टा रूबिका लियाकत से कहा जा रहा है कि माफ़ी तुम मांगो। अगर अडानी से सवाल नहीं कर सकती हो, मोदी शाह से सवाल नहीं कर सकती हो, अगर दम है तो करके दिखाओ। तो अब चैलेंज उल्टा पत्रकारों ने ही रूबिका लियाकत को कर दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज करने के बाद किस तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं वो आप देख सकते हैं। रूबिका लियाकत का क्या हाल हो गया है सोशल मीडिया पर वो आप देख सकते हैं कि पत्रकारों ने ही बखिया उधेड़ कर रख दी है। बड़ी बड़ी बातें करने चली थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है। फिलहाल कांग्रेस के एक नेशनल सेक्रेटरी हैं अखिलेश, वो भी लिखते हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के हैं, लिखते हैं कि बहुत बड़े नौटंकीबाज हो आप भी मैडम जी। जो बिका है वो आपको आकर बताएगा कि मैं बिका हूँ। भाई सरकार का पक्ष लेकर विपक्ष को कोसने वाले एंकर कौन हैं, जो एंकर विपक्ष की बात दबाते हैं और सरकार की चापलूसी करते हैं। बिके हुए लोग यही हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो हर कोई समझदार है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अब ये खेल नहीं चल पाएगा कि हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, राष्ट्रवाद कर लीजिए, सारे मुद्दे दबा दो और हिंदू मुस्लिम पर डिबेट ऑर्गेनाइज करो। सबको पता है कि क्या खेल चल रहा है और इस खेल पर कैसे आप देख सकते हैं कि जब इन पर वार भी नहीं किया जाता है तो कैसे पलटवार करते नजर आते हैं। उसका अंदाजा आप रूबिका लियाकत के ट्वीट से लगा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है, अगर देखा जाए, अगर ध्यान से सुनेंगे इनकी बात तो एनडीटीवी को लेकर बातचीत की गई है कि सच बताने वाले को, सच दिखाने वाले को खरीद लिया जाता है। लेकिन मिर्ची तो लगी है रूबिका लियाकत को, और कितनी तीखी मिर्ची लगी है वो आप अंदाजा इनके ट्वीट से लगा सकते हैं। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर और रूबिका लियाकत की बौखलाहट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।